नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन है। रिश्तों के लिहाज से ये 2 दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इजरायल की जमीन पर कदम रखा। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हमारी दोस्ती स्वर्ग में बनी है, तो पीएम मोदी ने कहा कि मैं इंडिया का आई और इजरायल का आई जोड़ रहा हूं। दोनों देशों के बीच 7 समझौते हुए और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये नरेंद्र नेतन्याहू दोस्ती एक्सप्रेस। इजरायल दौरे के दूसरे दिन भारत और इजरायल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर एक मंच पर आए। इस बार मौका था साझा बयान का। शुरुआत पीएम नेतन्याहू ने की। उनके भाषण का लबोलबाब दोस्ती ही था। उन्होंने कहा कि ये सहयोग, ये दोस्ती स्वर्ग में बनी है। You and I will change the world. I have a feeling that today India and Israel are changing our world and maybe changing parts of the world, because this is a cooperation, it's a marriage really made in heaven, but we're implementing it here on earth. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीएम नेतन्याहू की बात का समर्थन किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक साथ मिलकर हम दुनिया बदल सकते हैं। Our goal is to build a relationship that reflects our shared priorities and draws on enduring bonds between our peoples. पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू ने लोकतंत्र पर भरोसा जताया। पीएम मोदी ने आतंकवाद से दोनों राष्ट्रों के पीड़ित होने की बात कही और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए रणनीति पर बातचीत हुई है। आज एक बार फिर पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी के लिए कहा कि आपका स्वागत है मेरे दोस्त। तो पीएम मोदी ने पीएम नेतन्याहू को भारत आने का न्योता दिया, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। Let me also take this chance to invite you and Mrs. Netanyahu and your family to visit India. इजरायल दौरे के 24 घंटे के अंदर भारत और इजरायल के बीच 7 समझौते हुए, जिसमें इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी समझौता, जल प्रबंधन को लेकर समझौता, जल संरक्षण पर समझौता, 3 साल का साझा कृषि विकास, भारत इजरायल स्पेस एजेंसी के बीच समझौता, गंगा की सफाई को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता, छोटे सैटेलाइट के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के विकास पर समझौते हुए हैं। इसरो और इजरायल की स्पेस एजेंसी के बीच हुआ करार बेहद अहम है। साझा बयान के दौरान पीएम मोदी ने इजरायली तकनीक की जमकर तारीफ की। ये तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की राजधानी तेल अवीव में एयरपोर्ट पर विमान से नीचे उतर रहे थे। पीएम मोदी ने सफेद रंग का बंद गले का सूट पहन रखा था, जिसकी जेब में नीले रंग का पॉकेट स्क्वायर था। पीएम मोदी ने सबके जहन में एक राज, एक सवाल छोड़ दिया। सफेद सूट और नीले पॉकेट स्क्वायर के कलर कॉम्बिनेशन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं, लेकिन अब इस कलर कॉम्बिनेशन का राज खुल गया है। सफेद सूट और नीले पॉकेट स्क्वायर का राज इन दोनों तस्वीरों में समझिए। यही दोनों कलर कॉम्बिनेशन इजराइल के नेशनल फ्लैग में भी हैं। राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन से मुलाकात के दौरान भी पीएम मोदी ने इजराइल को सच्चा दोस्त बताया। My visit celebrates the strength of centuries-old links between our societies. दरअसल पीएम मोदी ने सफेद और नीले रंग का कॉम्बिनेशन पहनकर भारत इजराइल के रिश्तों की मधुरता को पेश किया है। भारत इजराइल की भरोसेमंद दोस्ती का सबूत दिया है। इजराइल ने भी सुरक्षा परिषद में भारत का समर्थन और आतंकवाद पर हमेशा साथ देने का वादा किया और अपनी दोस्ती का सबूत दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन से मुलाकात की। इस मौके पर 2016 में उनके भारत दौरे का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं यहाँ इंडिया का आई और इजराइल का आई जोड़ रहा हूँ। दुनिया में ट्रेड और कॉमर्स की डेफिनेशन में G2G, B2G ये सारे शब्द प्रयोग आपने किए, लेकिन रियल में मुझे लगता है हमारे बीच तो है आई फॉर आई, आई विथ आई। यहाँ मैं वो आई फॉर आई जो पॉपुलर वर्ड है उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिया का आई, इजराइल का आई, तो आई फॉर आई, आई विथ आई, मैं समझता हूँ ये टेक्नोलॉजी पक्की मुझे नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार स्वागत की भी तारीफ की। लेकिन मैं कल से जब आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि स्वागत समारंभ में पूरे इजराइल का एक प्रकार का फीलिंग मैं अनुभव कर रहा हूँ। आपने भारत में जो देखा पाया उसकी झलक भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ।
पीएम मोदी के लिए पिछले 24 घंटे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 5 बार प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं। ये सबूत है नरेंद्र नेतन्याहू की दोस्ती का। नरेंद्र नेतन्याहू दोस्ती एक्सप्रेस 2017 में टॉप स्पीड पर है, लेकिन इंडिया इजराइल दोस्ती एक्सप्रेस की शुरुआत 2017 की नहीं है और न ही नरेंद्र मोदी की ये पहली इजराइल यात्रा है। ये तस्वीरें करीब 11 साल पुरानी हैं। ये वीडियो भी इजराइल का ही है। वक्त साल 2006 का है। इजराइल के प्रधानमंत्री 2006 में भी बेंजामिन नेतन्याहू ही थे, जबकि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से उस समय इजराइल गए थे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की थी। साल 2006 में नरेंद्र मोदी ने इजराइल यात्रा के दौरान इजराइल और भारत के व्यापारिक समुदाय को काफी फायदा पहुंचाया था। इंडियन बिजनेस कम्युनिटी को इस बार भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल में यहूदी बच्चे मोशे से मुलाकात की। मोशे वो बच्चा है जिसने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में अपने माता पिता को खो दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मोशे के पूरे परिवार से मुलाकात की। इजराइल के दौरे पर जाने से पहले ही पीएम मोदी ने इजराइल में रह रहे 11 साल के मोशे से मिलने का ऐलान कर दिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को मोशे से मिलने पर धन्यवाद दिया। मुंबई के शेपर्ड हाउस में 26 नवंबर 2008 को आतंकवादी हमले के दौरान मोशे को उसकी भारतीय केयरटेकर सैंड्रा सैमुअल ने बचाया था। उस वक्त मोशे की उम्र सिर्फ 2 साल थी। मोशे के माता पिता के अंतिम संस्कार के बाद उसके नाना नानी बेबी मोशे को इजराइल लेकर गए। साथ में गई उसकी आया सैंड्रा सैमुअल। मोशे सिर्फ सैंड्रा को ही पहचानता था। सैंड्रा ने उसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखा। 2008 के हमले के फौरन बाद मोशे और सैंड्रा को इजराइल सरकार ने इजराइल भेजा था। सैंड्रा को भी इजराइल की ऑनरेरी नागरिकता दी गई है। और इजराइल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को कितनी तवज्जो दी जा रही है, यह आप इसी बात से समझ लीजिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम तेल अवीव एयरपोर्ट पहुंचे तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने उनके स्वागत के लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिया। कल से आज तक में पीएम नेतन्याहू ने 5 बार प्रोटोकॉल तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान करीब 6:30 बजे तेल अवीव एयरपोर्ट पर उतरा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए मौजूद थे। बड़ी गर्मजोशी से एयरपोर्ट पर पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को गले लगाकर वेलकम किया। पीएम बेंजामिन ने हाथ जोड़कर हिंदी में कहा, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। पीएम नेतन्याहू ने भारत को अपना पक्का दोस्त बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर इजराइल पहुंचने को गर्व का विषय बताया और हिब्रू भाषा में कहा, इजराइल आना गर्व की बात है। שלום לכולם, אני סמיה מאיות להיות פה। इजराइल में किसी देश के प्रधानमंत्री का ऐसा विशेष स्वागत समारोह पहली बार हुआ है। इससे पहले ऐसा भव्य स्वागत केवल अमेरिकी राष्ट्रपतियों और पोप के लिए ही किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली मीडिया से इंटरव्यू में अपनी यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बताया है। इजरायली अखबार इजराइल हायोम से पीएम ने कहा, मेरी यात्रा दोनों समाजों के सदियों पुराने संबंध की याद दिलाएगी। हमारा मानना है कि संबंध हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं मानता हूं कि जब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन के 25 साल पूरे हो रहे हैं तो रिश्ते नए स्तर पर पहुंचने चाहिए। वहीं इजराइल के एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि मेरी यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। इजराइल कहते ही इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, स्पेस, एग्रीकल्चर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये इजराइल की पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए हैं लेकिन फिलिस्तीन नहीं जाएंगे। इजराइल की मीडिया में दिए इंटरव्यू में उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर भारत का रुख भी साफ किया। पीएम मोदी ने कहा कि हम 2 देश के हक में हैं, जहां इजराइल और भविष्य का फिलिस्तीन राष्ट्र शांतिपूर्वक रहे। भारत यरूशलेम समेत हर एक मुद्दे को हल करने की कोशिशों का समर्थन करता है। पीएम नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को सबसे भरोसेमंद साथी मिल गया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मार्क सोफर ने कहा है, आतंकवाद के मुद्दे पर इजराइल भारत को पूरी तरह समर्थन देता है। हमारा मानना है कि भारत को आतंकवादियों से लड़ने का वैसा ही अधिकार है जैसा कि इजराइल को है। हम लश्कर-ए-तैयबा और हमास के बीच कोई अंतर नहीं देखते।
India and Israel are in the same boat. We are both suffering from terrorism emanating from the outside. What I can say is that if the civilized international community does not work together to eradicate terrorism, it'll face an enhanced terrorism, an emboldened terrorism, and this is a battle that we do not have the luxury of losing. पीएम मोदी की ये यात्रा भारत इजराइल आर्थिक पार्टनरशिप के लिहाज से बेहद अहम है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और इजराइल का संबंध बायर सेलर संबंध से बढ़कर है। हम अपने मेक इन इंडिया के लिए तकनीक आधारित साझेदारी करना चाहते हैं। इजराइल भी भारत के साथ आर्थिक रिश्तों को लेकर बड़ी उम्मीद रख रहा है। इजराइल के वित्त और उद्योग मंत्री एली कोहेन के मुताबिक इजराइल के एक्सपोर्ट के लिए भारत एक अहम स्थान बन रहा है, जहां 130 करोड़ ग्राहक हैं। भारत और इजराइल के बीच 2010 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत हो रही है। और इजराइल दौरे में 7 अहम समझौते हुए हैं, स्पेस से लेकर गंगा की सफाई तक, कृषि से लेकर वाटर मैनेजमेंट तक, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तो मिलकर लड़ेंगे ही दोनों देश। पीएम मोदी के इजराइल दौरे में सीईओ फोरम का गठन हो रहा है। भारतीय और इजरायली कंपनियों के प्रतिनिधित्व वाला ये फोरम द्विपक्षीय व्यापार सहयोग को आगे ले जाएगा। पिछले हफ्ते इजराइल सरकार की कैबिनेट में भी दोनों देशों के आर्थिक सहयोग पर कई प्रस्ताव पास किए गए। प्रस्तावों के मुताबिक जॉइंट फंड बनाकर दोनों देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग करेंगे। पानी, कृषि और स्पेस तकनीक जैसे क्षेत्रों में दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। 1992 में जब भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध बने थे, तब दोनों देशों के बीच $200 मिलियन का कारोबार होता था, लेकिन 2016 तक ये बढ़कर $4.13 बिलियन हो चुका है। इजरायली सरकार ने भारत और इजराइल में व्यापारिक सहयोग के लिए $400 लाख अमेरिकी का जॉइंट फंड बनाने का प्रस्ताव पास किया है। इस फंड के जरिए इजराइल में फिल्मों की शूटिंग करने का इरादा रखने वाले भारतीय फिल्मकारों की मदद की जाएगी। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। फंड के जरिए वाटर मैनेजमेंट और कृषि के क्षेत्र में आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस इजराइल यात्रा में उत्तर प्रदेश में गंगा के एक हिस्से में सफाई के लिए इजराइल से समझौता हो सकता है। इजराइल नमामि गंगे के तहत उत्तर प्रदेश में हो रही गंगा सफाई में सहयोग देना चाहता है। इस सिलसिले में भारत में इजराइल के राजदूत डेनियम कारमोन ने 16 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। पीएम मोदी के इजराइल दौरे में कृषि क्षेत्र में संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। इजराइल की मदद से भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में पहले ही कृषि के 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं। अभी 11 कृषि केंद्र और खुलने बाकी हैं। भारत और इजराइल के बीच 2006 में कृषि सहयोग के लिए समझौता हुआ था। इसके बाद 2008 से इजरायली टेक्नोलॉजी के कृषि केंद्र खोले जा रहे हैं। इजराइल में पीएम मोदी हाइफा में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। 1918 में पहले विश्व युद्ध में हाइफा में भारतीय सैनिकों ने शहादत दी थी। उन सैनिकों के सम्मान में भारतीय सेना आज भी हर साल 23 सितंबर को हाइफा डे मनाती है। 1922 में दिल्ली में भी भारतीय सैनिकों की याद में 3 मूर्ति मेमोरियल बनाया गया था। जोधपुर, हैदराबाद और मैसूरू के इन सैनिकों ने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से आज के गाजा पट्टी, इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध लड़ा था। अब 25 साल में भारत और इजराइल के संबंध सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर यहां तक पहुंचे हैं। ये बात सच है कि पीएम मोदी के पहले 70 साल में भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया, लेकिन इजराइल से प्रधानमंत्री भी आए और राष्ट्रपति भी। रूस और अमेरिका के बाद इजराइल रक्षा के क्षेत्र में भारत का तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर है। अप्रैल 2017 में भारत इजराइल के बीच हुआ रक्षा समझौता इजराइल के डिफेंस डील के इतिहास का सबसे बड़ा समझौता है। अब इजराइल भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत करार के 30% हिस्से का उत्पादन भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री में होगा, जिसके लिए इजराइल और भारत की एक प्राइवेट कंपनी छोटे हथियारों के उत्पादन के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारत और इजराइल के सहयोग से बने छोटे हथियार, मिसाइल और एंटी टैंक सिस्टम का इस्तेमाल सेना, एयरफोर्स और नेवी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में एडवांस मिसाइल और ड्रोन की डील होने की उम्मीद है। अप्रैल 2017 तक भारत ने इजराइल के साथ करीब 2000 करोड़ रुपए के 3 मिसाइल सौदों पर करार किया है। इंडियन एयरफोर्स को इस करार से 2 फैल्कन सर्विस रडार सिस्टम मिलेंगे, जबकि भारतीय सेना को इजराइल से राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम की 8356 स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिलेंगी। लंदन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत और इजराइल के एक साथ आने के पीछे रक्षा समझौतों का एक अहम रोल है। सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत को हथियारों की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि भारत तकनीक को अपनाना चाहता है। इजराइल की मिसाइलों, ड्रोन में भारत की खास दिलचस्पी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा में भारत और इजराइल के बीच साइबर सुरक्षा में सहयोग पर भी बातचीत होगी। हाल ही में दुनिया भर में हुए साइबर हमलों के मद्देनजर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में इजराइल से भारत का सहयोग बेहद अहम हो सकता है। साइबर सुरक्षा पर आज इजराइल कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ है, ये बात इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से समझा जा सकता है। नेतन्याहू ने तेल अवीव विश्वविद्यालय में साइबर वीक 2017 के कॉन्फ्रेंस में कहा था,
एक वक्त था जब खुद को इजराइल का बताना नुकसानदायक था, लेकिन आज अगर आप साइबर या आधुनिक तकनीक पर बात करते हैं तो खुद को इजराइल की कंपनी बताना फायदे का सौदा है। पूरी दुनिया हमें जानती है। भारत इजराइल के बीच सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल दौरा 2003 में हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इजराइल से पहली बार प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने भारत की मेजबानी की थी। एनडीए की पहली सरकार ने इजराइल के साथ रक्षा संबंधों को जिस जगह पर छोड़ा था, 2004 से 2014 के बीच यूपीए की दोनों सरकारों ने उसे चुपचाप आगे बढ़ाया और फिर 2014 से मोदी सरकार के दौरान इजराइल के साथ संबंध हर बीतते पल के साथ मजबूत हुए। 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इजराइल का दौरा किया। इसके बाद 2016 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इजराइल गईं। India attaches the highest importance to the full development of wide-ranging ties with Israel. Our bilateral cooperation has developed well in a number of areas over the past 2 decades, but the potential of our relations is much more. नवंबर 2016 में इजराइल के राष्ट्रपति रिवलिन भारत आए थे और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे हैं। इजराइल के तेल अवीव में पीएम मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंसेज गए, जहां उन्होंने फूलों का बाग देखा। इजराइल सरकार ने पीएम मोदी का सम्मान करते हुए गुलदाउदी के फूल को मोदी नाम दिया है। इसके बाद पीएम मोदी याद वाशेम स्मारक गए, जहां उन्होंने यहूदियों के सबसे बड़े नरसंहार होलोकॉस्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस मेमोरियल में पीएम मोदी ने विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा। इंडिया इजराइल दोस्ती एक्सप्रेस की शुरुआत भले ही 1992 में हुई हो, लेकिन बीज 1948 में ही बो दिया गया था, जब इजराइल के जन्मदाता डेविड बेन गुरियन ने कहा था कि भारत भविष्य की महाशक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत इजराइल के कूटनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने पर वहां पहुंचे हैं, लेकिन इजराइल के साथ संबंधों को लेकर झिझक छोड़ने में भारत ने कई दशक गुजार दिए। 1950 में इजराइल को मान्यता देने के बावजूद भारत ने 1992 में राजनयिक संबंध बनाए। हालांकि मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत पहले ही जवाहरलाल नेहरू को इजराइल के प्रति नजरिया बदलने को कहा था। 13 जून 1947 को भारत के भावी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने 4 पेज की चिट्ठी लिखी थी। आइंस्टाइन ने लिखा था कि लाखों यहूदी मारे गए क्योंकि दुनिया में उनके लिए कहीं जगह नहीं थी। जो यहूदी बचे हुए हैं वो अपने पुरखों की जमीन पर रहने का अधिकार मांग रहे हैं। हालांकि आइंस्टाइन को लिखे जवाब में नेहरू ने भारत की मजबूरी गिनाकर नए बनने वाले इजराइल का समर्थन नहीं करने का फैसला किया था। 1948 में इजराइल के वजूद में आने के 2 साल बाद नेहरू ने इजराइल को मान्यता देने की हरी झंडी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में है तो भारत में रहने वाला यहूदी समुदाय अपने लिए कई उम्मीदें रख रहा है। भारत में यहूदी समुदाय को लगता है कि जल्द उन्हें अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकता है। भारत में लगभग 6000 भारतीय यहूदी रहते हैं। ये यहूदी पिछले 2000 साल से भारत में रह रहे हैं। यहूदियों की ये आबादी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और दिल्ली में है। अब तक सिर्फ महाराष्ट्र में यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन यहूदी पूरे देश में अल्पसंख्यक दर्जे की मांग कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी इस साल के आखिर तक भारत का दौरा कर सकते हैं। वैसे तो 2003 में इजराइल के पीएम एरियल शेरोन भारत आ चुके हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के बाद मौजूदा पीएम नेतन्याहू अगर इस साल भारत आए तो इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को बहुत मजबूत कर देगा। कूटनीतिक संबंधों में मौजूदा गर्मजोशी के बीच इजराइल जल्द ही IT सिटी बेंगलुरु में एक कॉन्सुलेट खोल सकता है। इजराइल का जन्म भी नहीं हुआ था। साल 1948 में इजराइल के जन्म से पहले इजराइल के जन्मदाता डेविड बेन गुरियन ने भारत और चीन की बात की थी। बेन गुरियन ने कहा था कि भारत भविष्य की महाशक्तियों में एक है। 1950 और 1960 के दशक में बेन गुरियन ने कहा था कि यहूदी और इजराइल को इन देशों तक पहुंचना चाहिए, खासतौर पर भारत। तब बेन गुरियन की बात कम ही लोगों ने सुनी। कुछ लाख लोगों का ही देश था इजराइल, जो हर तरफ से दुश्मनों से घिरा था। यहूदियों ने युद्ध में इजराइल को हराया था। वो वक्त था जब इजराइल ने गरीबी और भुखमरी देखी थी। बेन गुरियन की कही गई बात सच साबित हो रही है। दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई शक्ति के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजराइल में हैं। तो साझेदारी का नया अध्याय अब शुरू हो चुका है। इस दोस्ती में अब नए चैप्टर जुड़े हैं, नए आयाम खुले हैं और माना यही जा रहा है कि दोस्ती के इस नए चैप्टर की शुरुआत के साथ ही आतंक का जो चैप्टर है वो अब बंद हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरें लेकर।